नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में आज 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। देश भर में 93 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है तीसरे चरण में, और बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। झंझारपुर, अररिया, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे समय से वोटिंग शुरू हुई है। और वोटिंग को लेकर जो खबर आ रही है, तीसरे चरण के चुनाव को लेकर खबर है, उस पर हम बात करेंगे। तो सुबह 9 बजे तक जो खबर है, अररिया में 10.97% वोटिंग हुई है, और झंझारपुर में सुबह 9 बजे तक 6.71% वोटिंग हुई है। सुपौल में सुबह 9 बजे तक 11.41% तक मतदान हुआ है। तो इसी तरह से अलग अलग सीटों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे कम मतदान हुआ है झंझारपुर में। सुबह 9 बजे तक महज 6% वोट ही डाले जा सके हैं, 6% वोटिंग ही हो सकी है। देखिए, आज जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 लोकसभा सीटों पर, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर, इन 3 लोकसभा सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। एक लोकसभा सीट अररिया पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और एक लोकसभा सीट खगड़िया में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो जो पांचों सीटें हैं, इन पर मुकाबला आमने सामने की लड़ाई है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि खोने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं है, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के पास कुछ नहीं है। जो है पाने के लिए है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महज एक सीट महागठबंधन को मिली थी। कांग्रेस ने किशनगंज की सीट जीती थी, बाकी एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली, वाम दल को नहीं मिली। सिर्फ अपना खाता खोलने में कामयाब रही थी तो कांग्रेस रही थी। इस बार पाने के लिए है इंडिया गठबंधन के पास, महागठबंधन के पास और भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और चिराग पासवान, इन सबकी चुनौती यह है कि वो अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बरकरार रह पाता है कि नहीं रह पाता है, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी ऐसा है। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीती थी। तो क्या 40 में से 39 सीटें आ रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी क्या अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रख पा रहे हैं? जो स्थिति और परिस्थिति है, जो जानकारी है, जो खबरें हैं, ये नहीं होने जा रहा है। और कई सीटों का नुकसान चिराग पासवान को भी, बीजेपी को भी और नीतीश कुमार को भी होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की सीट काराकाट अलग फंसी हुई है। तो तीसरे चरण के चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, वोट प्रतिशत क्या होते हैं, उन सारी खबरों को हम आपको अपडेट रखेंगे। तीसरे चरण की चुनाव को लेकर हम आपको सारी बातें बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।